साहब से हमारी बात हुई थी, मुझे लगता है 2 दिन पहले, और हमने उनसे आग्रह भी किया है, क्योंकि झारखंड प्रदेश से रेलवे को सबसे अधिक रेवेन्यू प्राप्त होता है। कम से कम आज इस संक्रमण की घड़ी में हम तो आर्थिक रूप से काफी संघर्ष करते ही हैं। कम से कम इसमें मजदूरों को लाने के लिए हमें छूट मिलनी चाहिए, हमें उसके लिए पैसे नहीं देने पड़े, ये हमने आग्रह किया था। लेकिन ना जाने क्या विचार है केंद्र सरकार का, ये मैं नहीं कह सकता। लेकिन अभी मुझे जो पता नहीं, मैं गलत भी हो सकता हूं, रेलवे ने शायद 150 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री राहत कोष में भी दिया है, जो मुझे जानकारी है। अब क्या ये मजदूरों से लेकर के प्रधानमंत्री राहत कोष में ये पैसे जा रहे हैं, तो ये आश्चर्य की बात है। हमने पीयूष गोयल साहब से हमारी बात हुई थी, मुझे लगता है 2 दिन पहले, और हमने उनसे आग्रह भी किया है, क्योंकि झारखंड प्रदेश से रेलवे को सबसे अधिक रेवेन्यू प्राप्त होता है। कम से कम आज इस संक्रमण की घड़ी में हम तो आर्थिक रूप से काफी संघर्ष करते ही हैं। कम से कम इसमें मजदूरों को लाने के लिए हमें छूट मिलनी चाहिए, हमें उसके लिए पैसे नहीं देने पड़े, ये हमने आग्रह किया था। लेकिन ना जाने क्या विचार है केंद्र सरकार का, ये मैं नहीं कह सकता। लेकिन अभी मुझे जो पता नहीं, मैं गलत भी हो सकता हूं, रेलवे ने शायद 150 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री राहत कोष में भी दिया है, जो मुझे जानकारी है। अब क्या ये मजदूरों से लेकर के प्रधानमंत्री राहत कोष में ये पैसे जा रहे हैं, तो ये आश्चर्य की बात है। हमने पीयूष गोयल साहब से हमारी बात हुई थी, मुझे लगता है 2 दिन पहले, और हमने उनसे आग्रह भी किया है, क्योंकि झारखंड प्रदेश से रेलवे को सबसे अधिक रेवेन्यू प्राप्त होता है। कम से कम आज इस संक्रमण की घड़ी में हम तो आर्थिक रूप से काफी संघर्ष करते ही हैं। कम से कम इसमें मजदूरों को लाने के लिए हमें छूट मिलनी चाहिए, हमें उसके लिए पैसे नहीं देने पड़े, ये हमने आग्रह किया था। लेकिन ना जाने क्या विचार है केंद्र सरकार का, ये मैं नहीं कह सकता। लेकिन अभी मुझे जो पता नहीं, मैं गलत भी हो सकता हूं, रेलवे ने शायद 150 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री राहत कोष में भी दिया है, जो मुझे जानकारी है। अब क्या ये मजदूरों से लेकर के प्रधानमंत्री राहत कोष में ये पैसे जा रहे हैं, तो ये आश्चर्य की बात है।